नमस्ते विद्यार्थियों। बगरू महिला पीजी महाविद्यालय में आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। हम बीकॉम पार्ट थर्ड अपनी बुक है क्रियात्मक प्रबंध, इसके बारे में पढ़ने वाले। इसका टॉपिक है मानव संसाधन प्रबंध। इससे पहले हमने इसी का ही मानव संसाधन प्रबंध एवं सेवी वर्गीय प्रबंध इसके बारे में अध्ययन किया था। आज हम मानव संसाधन प्रबंध के बारे में पढ़ेंगे। ध्यान से देखा विद्यार्थियों, ये कह रहा है मानव संसाधन ही नहीं, मानव संसाधन को प्रबंध कैसे करना है, उस प्रबंध के लक्षण क्या है। मानव संसाधन तो मनुष्य का एक ग्रुप हो गया, एक समूह हो गया जिनसे हमें काम करवाना है। और प्रबंध का मतलब तो कैसे नियंत्रण करना है, कैसी योजना बनानी है, कैसे उनको निर्देशित करना है, कैसे उनको अभिप्रेरित करना है, कैसे उनको प्रशिक्षण देंगे, ये सारे प्रबंध में आता है। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं मानव संसाधन प्रबंध के लक्षण पढ़ेंगे। मानव संसाधन प्रबंध के लक्षण पढ़ेंगे विद्यार्थियों, ठीक है। मानव संसाधन के नहीं बल्कि उसके प्रबंध के पढ़ेंगे। आगे देखते हैं, हम ज्यादा समय नहीं लेते हुए टॉपिक प्रारंभ करते हैं। हमारा पहला पॉइंट है इसका मानवीय पहलू से संबंधित। जब यहाँ पर शब्द क्या आ रहा है, मानव संसाधन, अर्थात एक संस्था में जो भी मनुष्य काम करते हैं उन्हें मनुष्य के बारे में प्रबंध करना, उनके बारे में सोचना। तो मानव संसाधन प्रबंध जो है उसका पहला लक्षण यही है कि मानवीय अर्थात एक मनुष्य संबंधित जो भी संस्था में काम होते हैं, एक व्यक्ति से संबंधित, जीते जागते व्यक्ति से संबंधित, उनसे संबंध रखता है ये। क्योंकि जब एक संस्था में मानव ही नहीं होगा, मनुष्य नहीं होगा, तो हम प्रबंध किसका करेंगे। इसलिए इसका पहला पॉइंट यही है कि मानवीय पहलू अर्थात एक संस्था में मनुष्य जो भी कार्य करता है या उस मनुष्य से जो भी संबंधित कार्य होता है ये उसका प्रबंध करता है। इसलिए इसे कहते हैं मानव संसाधन प्रबंध। इसका ये प्रथम लक्षण है। दूसरा देखेंगे विद्यार्थियों, सामान्य प्रबंध का अंग। जैसा आपने प्रबंध की बुक पढ़ी है तो प्रबंध की बुक में तो बहुत ज्यादा विस्तृत चीजें दी गई है, क्योंकि कोई भी प्रबंध की बुक जो है केवल एक ही कंपनी में लागू नहीं होती है या किसी एक ही विभाग में लागू नहीं होती है, अपितु में पूरे विश्व में लागू होती है। तो प्रबंध का क्षेत्र तो काफी बड़ा क्षेत्र है। तो ये प्रबंध का जो सामान्य क्षेत्र होता है, विस्तृत क्षेत्र जो है उसका एक छोटा सा पार्ट है मानव संसाधन प्रबंध, अर्थात मनुष्यों का प्रबंध करना जो किसी भी संस्था में कार्य कर रहे हैं। इसलिए मानव इस सामान्य प्रबंध का एक अंग मात्र है, ये सामान्य प्रबंध नहीं है। सामान्य प्रबंध तो बहुत बड़ा पार्ट हो जाता है किसी भी प्रबंध का। ये केवल हम जो प्रबंध करेंगे एक संस्था में उसका एक विभाग का प्रबंध है, जिसे हम कौन सा विभाग कहते हैं विद्यार्थियों, सेवी वर्गीय विभाग। ये केवल उसका प्रबंध करता है, एक छोटा सा पार्ट है सामान्य प्रबंध का। तीसरा आता है दोहरी भूमिका। दोहरी भूमिका कैसे विद्यार्थियों, दोहरी भूमिका का मतलब ये होता है कि एक ही व्यक्ति दो दो कार्य करे, दो दो जगह अपनी भूमिकाएं निभाए। तो मानव संसाधन प्रबंध जो है वो भी अपनी दो दो भूमिकाएं निभाता है। कैसे निभाता है एक बार देख लेंगे। पहला तो उसे जो कार्य दिया गया है, उसे जो डिपार्टमेंट दिया गया है, जो विभाग दिया गया है, सेवी वर्गीय विभाग, पहले वो उसके दायित्वों का निर्वहन करता है। वो उस विभाग में जो भी दायित्व दिए गए हैं उसे वो अपने दायित्व को पूर्ति करते हुए उन विभाग वाले व्यक्तियों से, उस मानव संसाधन से कार्य करवाता है, उनका प्रबंध करता है। और इसके अलावा जो उसके ऊपरी जो अधिकारी होते हैं, उच्च अधिकारी जो होते हैं, उनको सलाह भी देता है कि अगर हम इस प्रकार का कार्य अगर इस प्रकार से करते हैं तो हमारी संस्था का लक्ष्य जो होगा अति शीघ्र पूरा हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम अपनी संस्था का लक्ष्य जो है पूरा कर सकते हैं। उनको सलाह देता है इस टाइप की जो है उच्च अधिकारियों को जो उसके ऊपर कार्य करते हैं। तो एक तरफ से उच्च अधिकारी जो व्यक्ति होते हैं उनका सलाहकार हो गया है,
और दूसरी तरफ देखा जाए तो ये लोग जो है मानव संसाधन प्रबंधन जो है एक विभाग में अपने दायित्व की पूर्ति करते जा रहे हैं। तो इसलिए मानव संसाधन प्रबंधन जो है वो दोहरी भूमिका निभाता है। फिर से ध्यान रखना विद्यार्थियों, मानव संसाधन नहीं बल्कि मानव संसाधन का प्रबंध कैसे करना है उसके लक्षण पढ़ रहे हैं। कंफ्यूज मत होना वहां पर एग्जाम में। तो सीधा सा बोल रहा है मानव संसाधन का प्रबंध जो करते हैं उनके लक्षण क्या है। तो इसके 3 लक्षण पढ़े हमने, अब हम चौथा लक्षण पढ़ेंगे, विस्तृत कार्य क्षेत्र। देखो हमने पहले वाले टॉपिक में ये पढ़ा था कि मानव संसाधन जो होता है वो सेवावर्गीय डिपार्टमेंट जो होता है, सेवावर्गीय डिपार्टमेंट उस पर डिपेंड करता है। क्योंकि सेवावर्गीय डिपार्टमेंट जो होता है वो व्यक्तियों की कर्मचारियों को चयन करता है, उनकी भर्ती करता है, उनको प्रशिक्षण देता है, उनसे कार्य कैसे करवाना है कार्य को समझाता है। जो यहाँ पे लिखा हुआ है उनका पारिश्रमिक जो होता है, उनका पारिश्रमिक, उनका मानदेय जो होता है वो तय करता है। तो ये सारी चीजें तय करने वाला जो होता है वो सेवावर्गीय डिपार्टमेंट होता है, जो मानव संसाधन प्रबंधन का एक भाग होता है। तो इसका जो कार्य क्षेत्र होता है काफी विस्तृत कार्य क्षेत्र होता है। इसका मानव संसाधन प्रबंधन का कार्य क्षेत्र जो होगा वो विस्तृत होगा, क्योंकि इसे बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। अर्थात एक संस्था में जब से मनुष्य की आवश्यकता होती है, मानव संसाधन की आवश्यकता होती है, वहां से भर्ती के फॉर्म निकालने से लेकर उसको जब तक कार्य तक नहीं पहुंचा देता, अर्थात भर्ती करना, फॉर्म भरवाना, प्रशिक्षण देना, पारिश्रमिक की बात करना, कार्य परिचय करवाना, उनमें से चयन करना, ये सारी प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद में एक व्यक्ति किसी संस्था में कार्य करने के लायक हो जाता है। तो सारा कार्य जो होगा वो मानव संसाधन प्रबंध करेगा। तो इसलिए इसका कार्य जो होगा, इसका जो कार्य क्षेत्र जो होगा वो विस्तृत हो जाता है। अगला पढ़ते हैं 5वां विद्यार्थियों, विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति। तो इससे पहले एक चीज जान लेते हैं कि एक संस्था में जो मानव संसाधन काम करने के लिए आता है वो कहां से आता है। एक समाज से उठकर आता है। वो संस्था में काम करने क्यों आ रहा है, व्यक्तिगत एवं अपने परिवार की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वो कार्य करता है। उससे जो उसको मानदेय मिलता है वो विभिन्न व्यक्तियों की, अपने परिवार वालों की और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तो यहाँ पे देखने वाली बात है विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति, अर्थात वो संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए काम नहीं करता, वो संस्था के उद्देश्य की पूर्ति के अलावा व्यक्तिगत उद्देश्य की पूर्ति के लिए भी काम करता है, सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए भी काम करता है। और भारत देश को आगे बढ़ाने के लिए उनको क्या क्या करना चाहिए, कितनी मेहनत करनी चाहिए, इसके लिए भी वो कार्य करता है, ताकि भारत देश आगे बढ़ सके। वो संस्था आगे बढ़ेगी, वो आज भारत में व्यापार कर रही है, कल इंटरनेशनल लेवल पे काम करेगी, तो भारत का आर्थिक विकास स्वतः ही हो जाएगा। तो इस प्रकार से केवल संस्था के लक्ष्य पर काम न करते हुए सभी प्रकार के लक्ष्य या उद्देश्यों पर कार्य करता है, अर्थात उसके अनेक प्रकार के या विभिन्न प्रकार के उद्देश्य होते हैं। अगला आता मेरे पास अंतर विषयक। अब ये मानव संसाधन प्रबंधन जो है वो अंतर विषयक है। अंतर विषय का मतलब क्या है होता है, इसका मतलब होता है किसी ना किसी विषय का पार्ट है ये किसी एक ही विषय का पार्ट नहीं है। अगर हम मानव संसाधन में वित्त की बात करते हैं तो ये अर्थशास्त्र का भाग बन जाता है। अगर हम मानव संसाधन में समाज की बात करते हैं, अर्थात हमने समाज की बात की है अभी पहले वाले पॉइंट में, तो समाज शास्त्र का पार्ट बन जाता है। और अगर हम मनोविज्ञान अर्थात इस व्यक्ति से कैसे काम कराया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लक्ष्य की प्राप्ति कर सके, उसके मन को कैसे परिवर्तित किया जाए, तो ये भी मानव संसाधन का एक प्रबंध है। अगर इस पे काम करना होता है तो वो क्या बन जाता है, मनोवैज्ञानिक बन जाता है। और अगर पैसे की बात करें, उसकी सैलरी की बात करें, तो वो विधि शास्त्र के अंदर या नियम शास्त्र जो होते हैं उनके अंतर्गत आ जाता है। तो इस प्रकार से मानव संसाधन प्रबंधन का अगर किसी प्रकार से उपयोग करते हो तो किसी न किसी प्रकार का जो शास्त्र होता है उनमें पहले से ही सम्मिलित होता है। तो उन शास्त्रों का अंदर का विषय अर्थात अंतर विषयक है मानव संसाधन प्रबंधन जो है। ठीक है विद्यार्थियों, आगे चलते हैं कला एवं विज्ञान। हम बात करते हैं विज्ञान की।
विज्ञान का मतलब क्या होता है विद्यार्थियों? विज्ञान का मतलब ये होता है कि किसी न किसी प्रकार से वो एक सिद्धांत पे टिका हो, जिसका रिजल्ट जो होगा, परिणाम जो होगा वो फिक्स होगा। जैसे कहीं पर भी आप उसको यूज में लो। जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं, अगर हम यहाँ पर H2O को अगर मिला देंगे, H2 को, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिला देंगे तो भारत में पानी बनेगा। तो अमेरिका में वो कोल्ड ड्रिंक नहीं बनने वाली, वहां भी पानी बनेगा, क्योंकि ये विज्ञान का सिद्धांत है। अगर आप किसी अन्य देश में जाओगे तो वहां भी उसका पानी बनने वाला है, वहां पर कोई दूध या कोई अन्य पेय पदार्थ नहीं बनेगा, वहां भी वो पानी ही बनेगा। तो इस प्रकार से मानव संसाधन प्रबंध जो है, ये प्रबंध जो है उसके कुछ निश्चित नियम, कानून, कायदे हैं, उनके अकॉर्डिंग वो कार्य करते हैं, इसलिए ये विज्ञान कहलाता है। ये योजनाओं का निर्माण वगैरह, नीतियों का निर्माण वगैरह सब किया जाता है। लेकिन अब उसको पूरा कैसे करवाना है, ये कला पे डिपेंड करता है कि आपने योजना बना ली है, आपने नीतियां बना ली है, लेकिन हम ऐसा क्या करें कि हमारे जो प्रबंधक जो हैं, हमारे जो कर्मचारी जो है, इस कार्य को पूर्ण रूप से सही ढंग से कर सके। तो इसके लिए हमें कला की आवश्यकता पड़ती है कि किसी कार्य को सर्वश्रेष्ठ तरीके से कैसे करना है। ये कौन करवाएगा? मानव संसाधन प्रबंध वाला जो डिपार्टमेंट होगा, तो उसका दायित्व बनता है कि निश्चित योजनाओं को बनाकर जो विज्ञान का पार्ट है उसे अपनी कला से पूर्ण करवाना, ताकि हम अपने लक्ष्य को जल्दी प्राप्त कर सकें। अर्थात साइंस और आर्ट दोनों का ऐसा मिक्सअप हो जिससे हम अपने लक्ष्य की जल्दी प्राप्ति कर सकें, वो कहलाती है कला और विज्ञान। इस प्रकार से मानव संसाधन प्रबंध में कला भी देखने को मिलती है तो विज्ञान भी देखने को मिलता है। ठीक है विद्यार्थियों, इसके पॉइंट कुछ ज़्यादा है, इसके कुल मिला के 14 पॉइंट है, हमने 7 पॉइंट पढ़े हैं। अब अगले 7 पॉइंट अगले वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ठीक है विद्यार्थियों, धन्यवाद।